गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो बेटा आज हम लोग जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो न्यूमेरिकल्स करने जा रहे हैं सेकंड लॉ के ऊपर। जो न्यूमेरिकल्स है तुम्हारे, ठीक है ना, मतलब बेसिकली ये क्वेश्चंस तुम्हारे आते हैं वो सेकंड लॉ के ऊपर आते हैं। फर्स्ट लॉ के अंदर क्वेश्चंस कुछ खास है नहीं, उसमें सिर्फ थ्योरी पहुंचाना, ठीक है ना। उसके अंदर क्या है तुम्हारा इनर्शिया क्या होता है, ठीक है, वो सब पढ़ना होता है हमें कि इनर्शिया जो है उसकी एप्लीकेशंस आती है तुम्हारी कि कोई बस चल रही है, आप पीछे हो जाते हो, चलती हुई बस रुक जाती है तो आप आगे को खींचते हो, ऐसा क्यों होता है। तो उसके जो रीजन है वो आप लोग लिख सकते हो आराम से, ठीक है। तो ये हम लोग लास्ट लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है ना। अब सेकंड लॉ हम पढ़ चुके हैं, इसमें एनसीईआरटी कुछ क्वेश्चंस हैं जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। एनसीईआरटी के जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 5 हो गया, ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 6 हो गया, क्वेश्चन नंबर 7 हो गया, ठीक है ना। जो न्यू वाली बुक है, राइट, पेज नंबर तुम्हारा कौन सा बेटे 97, पेज नंबर तुम्हारा कौन सा 97, ठीक है, न्यू वाली बुक में, ठीक है ना। तो वो देख लेना आप लोग, ठीक है ना। ये क्वेश्चन है तुम्हारे, ये हम डिस्कस कर रहे हैं आज। तो सारे बच्चे जो क्वेश्चन में नहीं लिखूंगा, टाइम वेस्ट नहीं करना मुझे, तो सारे बच्चे जो है अपनी बुक्स लेकर के बैठेंगे, ओके, और उन क्वेश्चंस को धीरे धीरे करेंगे और हम इसको डिस्कस आज ही करने जा रहे हैं, ठीक है। ओके, ये क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस कर लेंगे और साथ में कुछ क्वेश्चन जो है हम लोग 15 क्वेश्चन जो है तुम्हारा ये भी डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो 4 न्यूमेरिकल्स हम लोग कर लेते हैं, काफी है, ठीक है। बाकी तो कुछ इतना कुछ खास इसमें है नहीं। ओके, फिर थर्ड लॉ करेंगे, देन ये चैप्टर हमारा फिनिश हो जाएगा, ओके। और कुछ इसके एप्लीकेशंस भी हम लोग आज डिस्कस करेंगे, सेकंड लॉ की एप्लीकेशन की कहाँ ये लॉ हमारा अप्लाई होता है, ठीक है बच्चों। तो जरा देखो, क्वेश्चन नंबर 5 में कर रहा हूँ, पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 है, एनसीईआरटी लेके बैठेंगे, ठीक है ना। इसको पढ़ रहा हूँ बेटे मैं। एक ट्रक स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड रोल्स डाउन अ हिल विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, ठीक है। एक ट्रक है, वो किसी हिल पर जो है रेस्ट से स्टार्ट करता है, लेट्स से ये ट्रक है, ठीक है ना, और ये किसी हिल पर जो है रोल डाउन करना स्टार्ट करता है, मतलब चलना स्टार्ट करता है, राइट, रेस्ट से। रेस्ट का मतलब क्या होगा, इनिशियल वेलोसिटी 0, ठीक है ना, ये गिवन है मुझे, ओके। और एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन से ये आपका चलता है, ठीक है। इट ट्रेवल्स अ डिस्टेंस 400 मीटर इन 20 सेकंड्स। तो ये डिस्टेंस कितना कवर कर लेता है बेटे, 400 मीटर कवर कर लेता है। टाइम कितना लगता है, 20 सेकंड्स आपका टाइम लगता है इसके अंदर, ठीक है। फाइंड इट्स एक्सेलरेशन, आपको इसका एक्सेलरेशन निकालना है, एंड फोर्स, फाइंड इट्स एक्सेलरेशन एंड फोर्स एक्टिंग ऑन इट, ठीक है। अगर इसका मास जो है वो है 7 टन, 7 टन का मतलब क्या होता है 7000 kg, ये तुम्हें हिंट में दे भी रखा है, ठीक है बच्चों, राइट। द फोर्स एक्टिंग ऑन इट, ठीक है, ये चीज हमें निकालनी है। अब बेटे हमें क्या है, मास तो दे रखा है, ठीक है, एक्सेलरेशन में निकालना है, राइट। अब एक्सेलरेशन मेरा अगर आ जाएगा, सॉल्यूशन देखो, अब पहले मुझे फोर्स निकालना है इसका, उसके बाद मुझे एक्सेलरेशन निकालना है, राइट। तो बेटा फोर्स इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, बोलो बोलो। अब मास तुम्हें इसका दे रखा है, एक्सेलरेशन मुझे इसका निकालना पड़ेगा, राइट। अब एक्सेलरेशन जो है मुझे इसका जो है इस डेटा से मुझे इसका एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा, राइट। उसका मास मुझे गिवन है, फिर इसको यहां पुट करूंगा, फोर्स की वैल्यू अपने आप आ जाएगी, ठीक है। तो हम इसमें मोशन के कॉन्सेप्ट जो है वो यूज करेंगे। तो मोशन के कॉन्सेप्ट का जहां पर आता है कॉन्सेप्ट, तो वहां तुम्हें एक क्वेश्चन पता होना चाहिए, u प्लस ए टी एस इक्वल्स टू यूटी प्लस में हाफ ए टी स्क्वायर, राइट, ये होता है, एंड वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as, ठीक है बच्चों। इन इक्वेशंस के ऊपर क्वेश्चंस हमने बहुत कर रखे हैं, ठीक है ना। जिसको नहीं है पता वो मेरी प्रीवियस जो वीडियोस है बच्चों से देखो, ठीक है, आपको यू विल गेट सम क्लैरिटी ओवर देयर, राइट। सो लेट्स डिस्कस अबाउट दिस सिनेरियो। तो बेटे इसमें हम लोग बात करते हैं, इसमें क्या है, हमें एक्सेलरेशन निकालना है। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है मेरा, एक तुम्हारा होता है v माइनस यू अपॉन टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, बट यहाँ पे मुझे फाइनल वेलोसिटी नहीं गिवन, ठीक है ना। अगर मुझे फाइनल वेलोसिटी गिवन रहती इसके तो मैं सिंपल v माइनस यू अपॉन टी करके एक्सेलरेशन निकाल लेता, ठीक है। बट अब मुझे ये सब गिवन नहीं है, तो मुझे इनसे कहीं से एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा। तो सेकंड इक्वेशन देखते हैं, s गिवन है मुझे, यस, u भी गिवन है, यस, t भी गिवन है, यस, यहाँ से a निकल जाएगा। यहाँ पे देखो v मुझे गिवन है, नहीं v गिवन नहीं है, इससे नहीं निकलेगा, क्योंकि यहाँ v भी नहीं है और ए भी मिसिंग है। जहां दो चीज मिसिंग होती है वहां इक्वेशन अप्लाई नहीं होती, सिर्फ जो निकालना मुझे वही मिसिंग होना चाहिए, ठीक है। तो यहां से मैं सेकंड इक्वेशन लगा करके इसका एक्सेलरेशन निकाल सकता हूं, बोलो। सो एज एस इक्वल्स टू, ये मोशन जहां भी है ना हर जगह ये इक्वेशंस आपकी अप्लाई होती है, तीनों इक्वेशंस, ठीक है। तो ये हो गया यूटी प्लस में हाफ ए टी स्क्वायर, बोलो बोलो। यू हो गया 0, टाइम कितना मेरा 20 सेकंड्स, प्लस में हाफ इनटू में ए मुझे निकालना है, और डिस्टेंस कितना बेटे 400, यहाँ पर टी कितना मेरा 20 स्क्वायर, राइट। तो ये 0 इंटू 20 कितना बेटे 0 हो गया तुम्हारा, ये हो गया मेरा हाफ इंटू ए इंटू 20 स्क्वायर, कितना हो गया बेटे 400 हो गया, ये हो गया 400, राइट। तो यहां से 400 इक्वल टू मेरा क्या हो जाएगा, हाफ इंटू में 400 ए, राइट, समझे ना। तो यहां से मैं इसे अगर कैंसिल करूंगा तो ये 200 आ जाएगा, ठीक है, और ये हमारा 400 को डिवाइड कर दूंगा मैं 200 से, तो ये मेरा एक्सेलरेशन ये नीचे आ जाएगा ना इसके, तो ये मेरा आ गया एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, राइट। ये मेरा एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई, ओके। तो ये मेरा एक चीज तो मेरी आ गई, राइट, ओके, सॉरी।
तो एक चीज तो मेरी आ गई बेटे, ठीक है। अब मुझे फोर्स निकालना तो क्या करूंगा मैं, m इंटू ए कर दूंगा। सेकंड वाली जो है चीज में से फोर्स पूछी हुई है, तो फोर्स क्या हो गया बेटे, m कितना है 7000, एक्सेलरेशन अभी निकाला मैंने 20, कितना आ गया 14000 न्यूटन। ये मेरा आ गया फोर्स। समझ आया बेटे? ओके ठीक है बेटे। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन इसके कर लेते हैं, ठीक है। अगर आपको समझ में आया हो तो बेटे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। ओके थैंक यू। ये क्वेश्चन तुम्हारा जो है, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे सब, ऑल गुड बेटे। जिस बच्चे ने मेरे चैनल को लाइक, ठीक है, ताकि आपको मेरी वीडियोस मिलती रहे, ठीक है बच्चों। तो अगर आपको वीडियो समझ में आ रही है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है बेटे। तो जिससे कि आपको नोटिफिकेशन प्रॉपर मिलती रहे, ठीक है। हर चैप्टर आपको मिलेगा, बट आपको अच्छे से पढ़ने की जरूरत है, ठीक है बेटे। और इसके बेस पर तुम क्वेश्चन सारे करोगे, ओके। एग्जाम्स में क्वेश्चन तुम्हारे सारे हो जाएंगे, ओके। तो सी, अब जैसे कि हम लोग बात करते हैं बेटे, क्वेश्चन नंबर 6 को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं बच्चों, प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, एनसीईआरटी का, ठीक है। पेज नंबर वही है देखो, कौन सा 97, ठीक है। एनसीईआरटी लेके बैठेंगे सारे बच्चे। A stone of 1 kg is thrown with a velocity of 20 meter per second across a frozen surface of a lake and comes to rest after traveling 150 meter। देखो एक स्टोन को मैंने फेंका एक फ्रोजन सरफेस पर, ये क्या है मेरा, बर्फ की एक परत है, सतह है, फ्रोजन सरफेस है, राइट। क्या है बेटे मेरे, फ्रोजन सरफेस पे मैं स्टोन को फेंक रहा हूं, ठीक है। अब स्टोन जाते 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 एक टाइम बाद 50 मीटर कवर करके वो रुक जाता है, राइट। समझे? अब उसे फेंक, अब समझे, अब ये फाइनली ये रुका है। समझ आ रही बात? क्वेश्चन तुम्हारा ये है, आपको निकालना है कि जो इसको रोकने के लिए आइस ने जो फ्रिक्शन फोर्स लगाया होगा वो मेरा कितना होगा। बात समझ आ रही है? ठीक है बेटे। अब इसमें गिवन कंडीशन हमारे पास क्या है, गिवन क्राइटेरिया को मैं जरा यहां लिखूंगा, तो उसे 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से फेंका जा रहा है, राइट। 1 kg उसका मास है, तो मास है स्टोन का कितना बेटे, 1 kg, मास को किलोग्राम में नापते हैं। उसे 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से फेंका जा रहा है, इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी में 20 है, बोलो, है ना। वो मोशन में है और वो फाइनली आकर के रुक गया, इसका मतलब फाइनल वेलोसिटी 0 है, राइट। और कितना डिस्टेंस कवर करके रुका हुआ बेटे, 50 मीटर कवर करके रुका, राइट। अब मुझे फोर्स निकालना है। फोर्स क्या होता है बेटे, मास इंटू एक्सेलरेशन, बोलो बोलो। यहां से मैं अगर देखूंगा तो फोर्स इक्वल्स टू क्या होता है बेटे, मास इंटू एक्सेलरेशन, राइट। अब बेटे मास मुझे 1 kg दे रखा है, बट एक्सेलरेशन जो है मुझे वो इस डेटा से निकालना पड़ेगा, सॉरी इस वाले डेटा से मुझे एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा, राइट। बताओ कैसे निकलेगा, बताओ एक्सेलरेशन। टाइम दे रखा, टाइम नहीं गिवन है, फर्स्ट इक्वेशन तो लगेगी नहीं, ये नहीं लग सकती मेरी, ठीक है ना। डिस्टेंस गिवन है, यू गिवन है, वी गिवन है, यू दे रखा है, टाइम नहीं दे रखा, तो ये भी नहीं लगेगी, तो इससे निकलेगा थर्ड इक्वेशन से। मुझे वी गिवन है, यू गिवन है, राइट, एस गिवन है, तो मुझे एक्सेलरेशन निकल जाएगा। तो यहाँ पे टाइम नहीं है गिवन, दोनों इक्वेशन में टाइम है, जब टाइम नहीं दे रखा है इसका मतलब ये फर्स्ट सेकंड इक्वेशन नहीं लगेगी, राइट। तो मैं क्या करूंगा बच्चों, फॉर गेटिंग, इसको मैंने 1 मान लिया, ठीक है। अब नाउ हम जानते हैं क्या, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू हमारा होता है 2as, राइट। तो बेटे v जो है हमारा 0 है, u कितना है मेरा, u इज 20 का स्क्वायर हो जाएगा ये, राइट। तो ये हो जाएगा मेरा 2 इंटू में a इंटू में s कितना है मेरा 50 हो गया, राइट। ये होगा 0 माइनस 400 इक्वल टू कितना होगा बेटे, ये 100a हो जाएगा, बोलो 100 इंटू ए हो जाएगा, राइट। तो यहां से हमारा क्या आंसर आ जाएगा, एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा, माइनस का 400 डिवाइड बाई 100, बोलो ये माइनस 400 आएगा, डिवाइड में 100 आएगा, तो ये आ गया मेरा आंसर -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, राइट। ठीक है बेटे। अब यहां से फोर्स की वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे, कैसे, फ्रॉम फर्स्ट जो यहाँ पे है, F इक्वल्स टू क्या होता है बेटे, m इंटू ए, m कितना 1 इंटू -4, आंसर कितना आ गया -4 न्यूटन। ये मेरी वैल्यू आ गई किसकी बेटे, फोर्स की, राइट। ठीक है बेटे, समझ आ गया, क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। तो जो आपके मोशन वाले क्वेश्चन हैं, मोशन, अब ये सब चीजें मोशन में ही तो है, ठीक है। तो वही है कॉन्सेप्ट आपके फोर्स, यहाँ पर फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन में भी, और इवन ग्रेविटेशन में भी ये कॉन्सेप्ट हमारा यूज होता है, ठीक है। तो 3 इक्वेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मोशन जो है उसकी मैंने सारी वीडियोस अपलोड कर रखी है बच्चों, कोई भी दिक्कत है तो उसको देखो पहले, एंड देन ये क्वेश्चंस करो, आपको बहुत अच्छी से अंडरस्टैंडिंग बनेगी। ओके, थैंक यू, करते रहिए बेटे। हम लोग पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 7, राइट। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 7 सारे बच्चे बुक लेके बैठिए बच्चों, ठीक है ना। 7 नंबर क्वेश्चन जो एनसीईआरटी का, इसमें क्या कहता है आपसे कि 8000 kg इंजन पुल्स अ 5 वैगन ऑफ 2000 kg ईच। देखो एक इंजन है ट्रेन का, लेट से इंजन है, और ये मेरे क्या है, वैगन है, 5 वैगन है, 1 2 3
5 राइट। अब बेटे इंजन जो है मेरा वो कितने किलो का है बेटे 8000 केजी का है, बोलो 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 राइट। और जो वैगन्स है हमारे, जो वैगन्स है हमारे, ये है हमारे 2000 केजी का एक वैगन है। टोटल 5 वैगन कितने हो गए बेटे 10,000 केजी के हो गए, बोलो ठीक है ना। ये हमारा 2000 इंटू 5 हो गया ना बेटे, तो कितना हो गया 10,000 केजी के 10 1 2 3 4 ठीक है 3 3 3 10,000 ठीक है 10,000 केजी का आपके हो गए राइट। ठीक है बच्चों, अब ये इसको खींच रहा है। ओके क्वेश्चन ये है ईच ऑफ 2000 केजी इन हॉरिजॉन्टल ट्रैक। हॉरिजॉन्टल का मतलब एक पटरी के ऊपर ये इसे खींच रहा है बच्चों, ठीक है। इफ द इंजन एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑफ 40,000 न्यूटन, अब इंजन जो फोर्स एक्सर्ट कर रहा है कितना कर रहा है बेटे 40,000 न्यूटन का फोर्स एक्सर्ट कर रहा है। एंड द फ्रिक्शनल फोर्स ऑफर्ड बाय द ट्रैक, ट्रैक से जो फ्रिक्शनल फोर्स आपका लग रहा है ना बेटे वो लग रहा है 5,000 न्यूटन, यही है वो लग रहा है 5,000 न्यूटन, ठीक है। आपको निकालना है देन कैलकुलेट द एक्सेलरेशन एंड नेट फोर्स, एंड नेट फोर्स, ठीक है बेटे समझे। अब हो जाएगा क्वेश्चन, कोई दिक्कत ही नहीं इसके अंदर, ठीक है। पहले मैं क्या करूंगा बेटे टोटल मास जिस पर फोर्स लग रहा है, देखो मास जो फोर्स जो लगता है ना बेटे वो हमेशा टोटल मास पर लगता है, ठीक है। जिस पर फोर्स हमारा लगता है वो टोटल मास पर लगता है। तो 8000 का तो हमारा केजी इंजन हो गया और साथ में 10,000 के डब्बे हो गए, तो कितना हो गया बेटे 18,000 केजी राइट। 18,000 केजी टोटल मास है हमारा जिस पर ये फोर्स आपका लग रहा है, ठीक है। और अब मुझे अब देखो ठीक है ना बेटे, अब जो नेट फोर्स जो लग रहा है वो कितना होगा, नेट फोर्स जो लग रहा है जरा ध्यान दो। हमने एक चीज देखी थी कि जब किसी बॉडी पर जैसे लेट से फोर्स हमारा 150 न्यूटन, सुनो इंजन की बात करते हैं, ये हमारा जो है बेटे 40,000 न्यूटन मेरा फोर्स इस तरफ लग रहा है राइट। इसमें से 5,000 जो है वो इस तरफ लग रहा है, मतलब फ्रिक्शन फोर्स है मेरा जो बैलेंस हो गया, जो बैलेंस हो गया राइट। अब इसको अगर मैं F1 मान लूं, इसको मैं अगर F2 मान लूं, तो मैं नेट फोर्स मेरा क्या हो जाएगा, मैं अगर इसको F1 F2 मान लेता हूं तो नेट फोर्स मेरा क्या हो जाएगा बेटे वो F1 हो जाएगा प्लस F2 हो जाएगा, यही करते हैं हम लोग। अब एक को हम लोग नेगेटिव डायरेक्शन मान लेते हैं है ना, एक को पॉजिटिव मान लेते हैं, ये तो होता है क्योंकि नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट करता है अपोजिट डायरेक्शन राइट, समझे ना। तो ये मेरा कितना होगा बेटा माइनस का 5,000 और ये होगा मेरा कितना 40,000, तो कितना आंसर आ गया मेरा प्लस का 35,000 न्यूटन, ठीक है ना। या ऐसे समझो इसको कि 40,000 न्यूटन हमारा यहां लग रहा है, उसमें से 5,000 बैलेंस हो गया, बचा कितना मेरा 40,000 माइनस 5,000, ठीक है बेटे। तो नेट फोर्स मेरा कितना लग रहा है 35,000 न्यूटन, जो मेरा नेट फोर्स लग रहा है। ये मेरा इस वाले का आंसर भी मेरा ये हो गया, सिंपल है बहुत ज्यादा, ठीक है ना, इतना ही है, हाँ बस इतना ही है, कुछ मुश्किल थोड़ी है इसके अंदर राइट। अब उसके बाद आपसे पूछा है कि एक्सेलरेशन कितना है, तो सेकंड में क्या होगा बेटे फोर्स हमारा क्या होता है बेटे मास इनटू में एक्सेलरेशन, बोलो m इनटू में एज रखा राइट। तो यहां से मेरा फोर्स कितना है 35,000, नेट फोर्स ही लूंगा ना मैं यहाँ पे, और मास कितना है इसका टोटल 18,000, बोलो 18,000 मेरा इनटू में क्या कर दूंगा a, तो यहां से एक्सेलरेशन मेरा क्या हो जाएगा 35,000 राइट डिवाइड बाई ये मेरा क्या हो जाएगा बेटे यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा 18,000 से, ये 3 0 कैंसिल, इसको कैंसिल कर देना, ठीक है 1.9 समथिंग इसका आंसर मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये मेरा आंसर इसका आ जाएगा, ठीक है ना। ओके 1 पॉइंट हाँ आई गेस यही कुछ आंसर आना चाहिए, ठीक है ना, देख लेना जो भी आंसर आएगा कैलकुलेशन करके, ठीक है ना। मैं तरीका मैंने आपको बता दिया, ठीक है, कैलकुलेशन आप लोग कर सकते हो, ऐसा हम समझते हैं और मानते भी हैं, ठीक है। तो ठीक है बेटे, तो ये क्वेश्चन तुम्हारे जो है 3-4 मार्क्स में आराम से एग्जाम्स में आ जाते हैं, ठीक है। तो इसे करते रहिए, एनसीईआरटी क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है बच्चों। और एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, एनसीईआरटी बुक लेके बैठिए और बेटे क्वेश्चन अगर समझ में आया तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, ओके। और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है बच्चों, थैंक यू, ओके डन। अब बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है ये प्रूफ ऑफ द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन फ्रॉम द सेकंड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है, समझे, देख लो इसको। अब फर्स्ट लॉ देखो, फर्स्ट लॉ हमारा क्या कहता है लॉ ऑफ इनर्शिया होता है कि मतलब कि बॉडी जो होती है जब तक उस पर कोई फोर्स नहीं लगता तब तक उसकी पोजीशन में कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है ना। मतलब बॉडी अगर चल रही है तो चलती रहेगी, बॉडी अगर आपकी रुकी हुई है तो वो रुकी रहेगी, ठीक है ना। फर्स्ट लॉ ये तो कहता है, अरे बोलो राइट। अब उसके बाद हमें सेकंड लॉ से जी प्रूफ करनी है, ठीक है। तो हम जानते हैं फ्रॉम सेकंड लॉ, ठीक है ना। सेकंड लॉ ऑफ मोशन हमारा क्या कहता है, यहां देखिए सेकंड लॉ ऑफ मोशन हमारा ये कहता है कि बेटे बॉडी पर जो फोर्स आपका लगता है, जो बॉडी पर फोर्स आपका लगता है वो हमारा क्या होता है इसके मोमेंटम में वो चेंज के इक्वल होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता है बेटे m इनटू में v माइनस u अपॉन t, बोलो अरे बोलो राइट, यही तो होता है f इक्वल्स टू m इनटू v माइनस u अपॉन में t।
जो मैं मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन जो हमने किया था, फॉर्मुलेशन किया था इसका, ठीक है। अब अगर फर्स्ट लॉ के हिसाब से बॉडी पर फोर्स नहीं लगता तो उसकी पोजीशन में चेंज नहीं होगा, मतलब अगर बॉडी रुकी हुई है तो वो रुकी रहेगी, इनर्शिया उसको रेस्ट में रखेगा। कोई बॉडी अगर चल रही है तो वो चलती रहेगी, इनर्शिया उसको मोशन में रखेगा, राइट। तो जरा हम देखते हैं, अगर बॉडी पर फोर्स नहीं लगता तो क्या होगा, देखो सी, तो व्हेन F इक्वल्स टू 0, जब फोर्स बॉडी पर नहीं लग रहा, इट मींस कि नो फोर्स इज अप्लाइड, नो फोर्स इज अप्लाइड, कि कोई फोर्स जो है बॉडी पर अप्लाई आपका नहीं हो रहा है। तो उस केस में हम देखते हैं, तो जीरो विल बी, यहां मैं जीरो पुट कर दूंगा, जीरो विल बी इक्वल टू एम वी माइनस यू अपॉन टी, बोलो, राइट, ठीक है। तो यहां से मैं अगर देखूंगा तो टाइम को मैं यहां ले जाऊंगा, मास को मैं नीचे लेकर आ जाऊंगा, क्रॉस मल्टीप्लाई से विल बी इक्वल टू वी माइनस यू, राइट। तो ये पूरी टर्म आपकी क्या हो जाएगी बेटे, जीरो हो जाएगी, जीरो इंटू टी जीरो, जीरो जीरो बाई एम जीरो, राइट। तो ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी बेटे, जीरो हो जाएगी, राइट। तो v माइनस यू विल बी इक्वल टू जीरो, एंड u को मैं यहां शिफ्ट कर दूंगा, u विल बी इक्वल टू v, समझे। इसका मतलब क्या है, अगर मेरा u, इट मींस अगर मेरा when, ठीक है ना, इट मींस इसका मतलब क्या है, देखो जरा ध्यान दीजिए, इट मींस when u जीरो, मतलब u when ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, सी when ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, जब ऑब्जेक्ट आपका रेस्ट में है, इसका मतलब क्या है, अगर u आपका जीरो है तो मैं u को जीरो पुट करूंगा, तो जीरो विल बी इक्वल टू v, देन v विल आल्सो जीरो, बोलो, मतलब इनिशियल वेलोसिटी बॉडी की जीरो है, मतलब बॉडी रेस्ट में, तो फाइनल वेलोसिटी भी जीरो है, इसका मतलब रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगी, कब, जब उस पर कोई फोर्स अप्लाई नहीं होगा, फोर्स जीरो होगा आपका, ठीक है। फोर्स आपका कितना, जीरो न्यूटन रहेगा, राइट, ठीक है। और जब बॉडी मोशन में है, व्हेन ऑब्जेक्ट एंड इन मोशन, व्हेन ऑब्जेक्ट इज इन मोशन, सी, जब ऑब्जेक्ट आपका बेटे मोशन में है, इसका मतलब u की कुछ वैल्यू है, लेट्स से u मेरा x मीटर पर सेकंड है, ध्यान देना। तो देन हम क्या देखते हैं, u और v तो इक्वल है, राइट, देन u की जगह में x इक्वल टू v हो जाएगा, x इक्वल टू v हो जाएगा, बोलो बोलो, इसको फर्स्ट मान लो अगर मैं, तो यहां लिख देता हूं मैं फ्रॉम फर्स्ट, यहां लिखता हूं फ्रॉम फर्स्ट से, ठीक है। तो v भी हमारा x मीटर पर सेकंड है, x की वैल्यू कुछ भी हो, इट मींस के फाइनल इनिशियल वेलोसिटी मेरी जो है वही मेरी फाइनल वेलोसिटी रहेगी। अगर u की वैल्यू कुछ है, बॉडी इसका मतलब मोशन में है, u की वैल्यू कुछ है, इनिशियल वेलोसिटी बॉडी की कुछ है, इसका मतलब बॉडी मोशन में है। मान लो बॉडी आपकी 100 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही है, तो उसकी स्पीड भी फाइनल वेलोसिटी भी 100 मीटर पर सेकंड रहेगी, उससे कम नहीं होगी, उससे ज्यादा नहीं होगी, राइट। तो इसका मतलब क्या है कि बॉडी अगर मोशन में है तो मोशन में रहेगी, कब, जब उस पर फोर्स नहीं लग रहा। अगर बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, कब, जब उस पर फोर्स नहीं लग रहा। इट मींस बॉडी अपनी स्टेट में चेंज नहीं करेगी। तो इस सेकंड लॉ से हमने फर्स्ट लॉ का प्रूफ कर, ये तो फर्स्ट लॉ होता है, ठीक है, दिस इज व्हाट फर्स्ट लॉ, तो ये हमारा क्या हो गया, प्रूफ हो गया, ठीक है, प्रूफ ऑफ फर्स्ट लॉ। तो सेकंड लॉ को हमने फर्स्ट लॉ से प्रूफ कर दिया बेटा, 2 मार्क्स में एक क्वेश्चन तुम्हारा बनता है, तो सारे बच्चे इसको जरूर करेंगे, ठीक है, ओके। तो बेटा ये कुछ एप्लीकेशन है सेकंड लॉ की, ठीक है बच्चों। तो एप्लीकेशन, ए फील्डर पुल्स हिज हैंड्स बैकवर्ड व्हाइल कैचिंग अ फास्ट मूविंग बॉल, ठीक है ना, कोई भी जो फील्डर होता है वो फास्ट मूविंग बॉल को कैच करने के लिए क्या करता है, अपने हाथों को पीछे लेके जाता है, ठीक है। तो होता क्या बेटा, देखो ध्यान दो, जब कोई भी फोर्स जब बॉडी में लगता है तो उसके मोमेंटम में चेंज होता है, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, अगर उस चेंज को होने में टाइम को इंक्रीज कर देते हैं। अब टाइम को इंक्रीज करते ही देखो फोर्स जो होता है ना इनवर्सली प्रोपोर्शनल टाइम के, समझ पाए, टाइम को इंक्रीज करते ही क्या होता है, फोर्स मेरा डिक्रीज होता है, टाइम डिक्रीज होता है तो फोर्स मेरा इंक्रीज होता है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इसका इनवर्स रिलेशन होता है फोर्स का टाइम के साथ, समझ आ रही बात। अब जैसे मान लीजिए कि कोई बॉल आपकी आ रही है, राइट, समझे, अगर कोई बॉल आपकी लेट्स से कि ये 0.5 kg की है, समझे, ये 10 की स्पीड से चल रही है, ये 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आ रही है, राइट, और आपने क्या किया, उसको जरा ध्यान देंगे सारे बच्चे, सुनो, यहाँ देखो, तो जैसे कि आप तो देखते हो कि बॉडी जो बॉल आपकी आ रही है, ठीक है ना, बॉल को आपने एकदम से, उसने अपना हाथ लगा के इस बॉल को एकदम से तुरंत एकदम रोक दिया, 1 सेकंड में इसको रोक दिया, राइट। तो उसकी स्पीड जो है, जो 10 थी, 10 से कितनी हो गई बेटे, 0 हो गई, 10 से उसकी स्पीड 0 हो गई, बट लेकिन और टाइम कितना लगा, सिर्फ 1 सेकंड लगा, राइट, समझे ना। तो मैं अगर फोर्स निकालूं तो कैसे निकालूंगा, m इंटू में v माइनस यू अपॉन में t, बोलो, ये लाऊंगा, राइट। अब मास कितना बेटे इसका, जरा ध्यान दो, मास कितना इसका 0.5 इंटू में v कितना, फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई, 0 हो गई, बोलो, और इनिशियल वेलोसिटी कितनी बेटे इसकी 10 हो गई, डिवाइड बाई टाइम कितना 1, राइट। तो ये कितना आ गया बेटे 0.5 इंटू में -10, दैट इज कितना, माइनस का 5 न्यूटन आ गया आंसर मेरा, राइट।
तो 5 न्यूटन का फोर्स माइनस का मतलब क्या है, मुझे अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाना पड़ेगा उस बॉल को रोकने के लिए, ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। तो मुझे जो 5 न्यूटन का फोर्स लगाना पड़ेगा उसको रोकने के लिए, राइट। अब वही मैंने क्या किया, सेकंड सिनेरियो में देखूं तो मैंने बॉल को थोड़ा आने दिया, मैंने हाथ को अपने पीछे ले गया, तो बॉल को मैंने क्या किया, उसकी स्पीड 10 से पहले 8 हुई, 8 से 6 हुई, 6 से 4 हुई, 4 से 2 हुई, 2 से 0 हुई। मतलब मैंने क्या देखा, उसको जो है ना, उसकी स्पीड जो है ना 10 से, ध्यान देना, उसकी स्पीड 10 से 0 होने में मैंने टाइम कर दिया 5 सेकेंड्स लगा दिए, मतलब मैंने टाइम को इंक्रीज कर दिया। अब देखो टाइम इंक्रीज करेगा तो फोर्स मेरा कम हो जाएगा। अब अगर मैं फोर्स की वैल्यू निकालना चाहूं तो कैसे निकालूंगा, जरा ध्यान दो। यहां पर मैं अगर फोर्स निकालूंगा तो क्या हो जाएगा बेटे, m इंटू में v माइनस u अपॉन t, राइट। सेकंड सिनेरियो में देखो तो m तो मेरा 0.5 रहेगा, बोलो v कितना 0, u कितना था मेरा 10, यही, और टाइम मेरा 1 सेकंड, 1 को लिखते नहीं, छोड़ो। तो ये मेरा जो आंसर था मेरा, सॉरी टाइम मेरा 1 सेकंड था ना, अब टाइम मेरा 5 सेकंड तो लिखना पड़ेगा भाई, टाइम मेरा 5 सेकंड हो गया, राइट। तो ये मेरा हो गया बेटे 0.5 इंटू में माइनस 10 डिवाइड बाई 5, तो ये मेरा आ गया बेटे माइनस का 5/5, आंसर कितना आ गया मेरा 1 न्यूटन, देख रहे हो। तो कहा मुझे फोर्स, पहले वाले सिनेरियो में ये है, सेकंड वाला सिनेरियो ये है, राइट, ठीक है। तो पहले मुझे जो है क्या करना पड़ रहा था, पहले मेरा -5 न्यूटन फोर्स मुझे लगाना पड़ रहा था, राइट। अब मुझे सिर्फ 1 न्यूटन फोर्स लगा के ही वो बॉल मेरी रुक जाएगी, ठीक है। अब अगर मैं -5 न्यूटन फोर्स लगाने की कोशिश करूंगा उसे जल्दी रोकने के लिए, तो इसका मतलब क्या है, मुझे फोर्स ज्यादा लगाना पड़ेगा। उस केस में क्या है, वो बहुत तेज मेरी बॉडी मेरे लगेगी तो मेरे चोट लग सकती है, समझे। बट मैंने टाइम को इंक्रीज कर दिया तो मोमेंटम में जो चेंज हुआ है वो धीरे धीरे हुआ, तो उससे क्या हुआ, फोर्स मेरा कम हो गया। तो फोर्स जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टाइम के, राइट। आप टाइम इंक्रीज करोगे तो फोर्स कम हो जाएगा, ठीक है। आप मान लो कि ऊपर से आप नीचे कर गए, बेड पे सो रहे एकदम नीचे कर गए, आप एकदम नीचे, ठीक है, आपका मोमेंटम बिल्कुल 0 हो गया, मतलब कुछ थी स्पीड आपकी 0 हो गई शॉर्ट टाइम में, तो फोर्स टाइम कम तो फोर्स ज्यादा चोट भी ज्यादा। वहां भी वहीं आपने कोई कुशन बैट लगा रखा है, कोई एथलीट है मान लो ऊपर से कूदता हुआ आ रहा है, आपने कुशन बैट लगा रखा है, ठीक है। तो जैसे वो कूदेगा तो उसका जो वो पहले क्या होगा, उसके जो पार्टिकल्स होंगे आपस में कनेक्ट होंगे, जो भी उसके अंदर बैट कुशन लगा हुआ है, तो वो उसकी स्पीड एकदम 0 नहीं होगी, वो धीरे धीरे 0 होगी। उसमें टाइम जो होगा वो क्या होगा, वो इंक्रीज हो जाएगा। टाइम इंक्रीज होने से क्या होगा, फोर्स डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। फोर्स कम लगेगा तो उसको चोट भी कम लगती है। तो जितने तुम देखते हो कि क्रॉकरी आइटम्स हमारे होते हैं, उनको जो है ग्रास से या पेपर्स में बांधा जाता है, ठीक है ना। इसकी स्पेलिंग देखना जो भी है, अगर क्रॉकरी गलत लिखे तो देख लेना बच्चों, ठीक है। सेशन बेटे समझ आ रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और कहां से मेरी वीडियो देख रहे हो बच्चे बताना जरूर, ठीक है। और पढ़ते रहिए, ठीक है। देखिए तो क्रॉकरी आइटम्स तुम्हारे जो होते हैं बेटा, उनको ग्रास में घास फूस के अंदर पेपर में लपेटा जाता है ताकि टूटे ना, ठीक है। एथलीट्स तुम्हारे जो होते हैं कुशन बैट्स लगाए जाते हैं लॉन्ग जंपिंग बैंड्स में। अब कराटे प्लेयर जो होता है वो जब स्लैब को तोड़ता है, कराटे प्लेयर एक मारते के साथ ही पूरी सिल्ली बर्फ की तोड़ देता है, ऐसा क्यों होता है, ऐसा होना कि कुछ उसके अंदर जान बहुत ज्यादा होती है, वो एक टेक्निक लगती है। वो क्या करते हैं, वो बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए फोर्स लगाते हैं, मतलब जैसे उसे टच करता है ना, वो बहुत शॉर्ट टाइम बहुत कम लगता है, कम टाइम में ही वो हाथ को ऐसे ऊपर कर देता है, उसके हाथ में लगती भी नहीं है। तो उसने टाइम कम किया, जितना टाइम कम उतना ही फोर्स नीचे तक लगता है, ज्यादा लगता है ना फोर्स, इनवर्स रिलेशन है दोनों में, तो उससे क्या होता है, वो ब्रेक हो जाती है। समझ आ रही बात। तो टेक्निक तुम्हारी होती है, अगर मान लो कि आप उसको इस तरीके हाथ टच करके रखो तो तुम्हारे हाथ में चोट लग जाएगी, राइट। तो किसी को भी अगर आप मारते हो तो बहुत कम कॉन्टैक्ट, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बहुत ही कम रहना चाहिए तुम्हारा, जैसे ही हाथ टच हो एकदम हाथ हटा लो, उसके तेज चोट लगेगी, ठीक है बेटे। ट्रिक बता रहा हूँ, कभी अप्लाई मत करना, ठीक है। थैंक यू, ओके।